तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज के इस वीडियो में हम 8/12/2021 को पूछा गया क्वेश्चन 4 यानी कि 4 बजे से 5 बजे तक जो एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल जीडी 2021 को। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए 1 नंबर में पूछा ही था, यानी कि पहले रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं। तो 1 नंबर में पूछा ही था, जब निम्नांकित आकृति में मोड़कर बॉक्स को बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं हो सकता है। तो आर से सटा हुआ कौन नहीं हो सकता है, यानी कि ये आर से सटा हुआ कौन नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए 36 किस प्रकार यहाँ पर 6 किस प्रकार 38 से संबंधित है। तो यहाँ पर 6 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाता है 36, और यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 2 तो कितना आ जाता है 38, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 9 को अगर वर्ग करते हैं, यहाँ पर 9 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है 81, ठीक ना। 81 में अगर जोड़ देते हैं यहाँ पर कितना 2 तो कितना हो जाता है 83। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 83 9, यानी कि ऑप्शन बी द ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि एच को गुना यानी कि आज को गुना जे को यानी कि माइनस इस प्रकार माइनस हो जाएगा, और डी को प्लस वाई को भागा को निरूपित किया जाता है तो व्यंजन का कितना मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 105 पहले हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 105 में अगर जे मतलब घटा, ठीक ना। तो 105 देख लेते हैं, 105 माइनस 29, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एच मतलब गुना, ठीक ना। उसके बाद कितना हो जाएगा 96, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एच मतलब गुना, उसके बाद कितना आ जाता है वाई का मतलब भागा, ठीक ना। भागा दे देना है 16, ठीक ना, 16 हो जाएगा। उसके बाद डी मतलब प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना 84, ठीक ना। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यानी कि इसका सॉल्यूशन पूरा कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गरम ठंडे से संबंधित है तो भारी किससे संबंधित हो जाएगा। तो हल्के से संबंधित हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि गरम ठंडा से संबंधित है तो भारी किससे संबंधित हो जाएगा, हल्का से संबंधित हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि आर यानी इस कोड भाषा को यानी कि RAMP को यहाँ पर कितना लिखा जाता है, तो 36 11 33 2 रूप में लिखा जाता है। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आर का कितना होता है, तो आर का यहाँ पर होता है 18 दूनी 36, यहाँ पर 36 दे दिया है, ठीक ना। ए का 1 होता है तो 1 ही रहने दिया, ठीक ना। एम का 13 होता है तो 13 ही रहने दिया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पी का कितना होता है, तो पी का 15 होता है, ठीक ना। पी का 15 होता है, यानी कि यहाँ पर 15 नहीं 32 लिखा गया, ठीक ना। 32 लिखा गया, यानी कि 2 जोड़ दिया गया, 2 गुना करके 2 जोड़ दिया गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर डी का कितना होता है 4 दूनी 8, यानी कि गुना कर देना है तो 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ई कितना पर होता है, तो ई तो 5 पर होता है तो 5 ही रह जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एल 12 पर होता है, 12 ही रह जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद एल देखिए 12 पर होता है, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पी होता है 16 पर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ओ होता है यहाँ पर 15 पर, पी होता है 16 पर, 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए एक बार और यहाँ पर देखिए 36 यानी कि 18 होता है, 18 दूनी 36, 36 लिख दिया, ठीक ना। 36 लिख दिया, उसके बाद ए का 1 ही रहने दिया, ठीक ना। एम का 13 होता है, 13 ही रहने दिया। उसके बाद पी का
16 होता है, 16 दूनी 25 कर दिया, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर हमको करना है, ठीक ना। तो डी का यहाँ पर 4 होता है, 4 दूनी 8, ठीक ना। ई का कितना होता है 5, 5 ही रहने दिया, ठीक ना। एल का कितना होता है 12, 12 ही रहने दिया, ठीक ना। और एल का 12 होता है, 12 दूनी 24 कर दिया है, तो 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी एक निश्चित तरीके से असंगत है, लेकिन और एक असंगत है, असंगत को पहचानना था। यहाँ पर देख लिए WICI, यानी WICIHJNT, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, पहले इधर देख लीजिए, पहले छोटा आ रहा है उसके बाद बड़ा आ रहा है, यानी कि W उसके बाद Y, इसी प्रकार H उसके बाद J, B उसके बाद D। कॉमन सेंस लगाइएगा, इसमें Z पहले नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको कोड भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको भी किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए M का कितना कोड होता है, तो यहाँ पर M का होता है 14, ठीक ना। M का यहाँ पर कितना होता है, तो M का यहाँ पर 13 होता है, सॉरी यार, M का 13 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कितना T, यानी कि 20। तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए ई कितना पर होता है 5 पर, और यहाँ पर C, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 घटा दिया गया है, यानी कि C 3 पर होता है, ठीक ना। तो 2 घटा दिया गया, यानी 2 घटा दिया गया। उसके बाद देखिए एल कितना पर होता है 12 पर, और यहाँ पर S कितना पर होगा, तो S 21 पर होगा, यानी कि यहाँ पर कितना घटाया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर तो 6 1 7, यहाँ पर 7 जोड़ा गया है, ठीक ना। उसी प्रकार इसको भी करना है, यानी कि एफ को अगर हम यहाँ पर देख लीजिए, एफ का कितना होता है 5, अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5, 7 5 कितना हो जाएगा। यहाँ पर एफ यहाँ पर 6 पर होता है यार, सॉरी एफ 6 पर होता है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो एफ, उसके बाद यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 कितना पर आता है, एम पर आता है, एम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर पहले से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया था ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐप कितना पर है, तो 5 पर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पी कितना पर है, 16 पर। तो यहाँ पर कितना का मतलब गैप है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना का गैप है, तो 11 का, ठीक ना। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर ई कितना पर आता है, तो ई 5 पर, ठीक ना। उसके बाद ए 1 पर, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 का गैप है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एल, तो एल 12 पर होता है। भी कितना पर होता है, तो भी होता है यहाँ पर देख लेना भी कितना पर होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर एस, यानी कि एस यहाँ पर होता है 21 पर, ठीक ना। 21 पर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए यहाँ पर कितना जोड़ा गया था, तो यहाँ पर मतलब कि एफ 5 पर होता है, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर पी 16 पर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना का गैप था, तो 11 का। उसी प्रकार यहाँ पर 11 का गैप करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 अगर जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 2, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक ना। तो 32 हो जाता है, यानी कि 7, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक परिवार में, यानी कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था पिता पुरुष डॉक्टर, यहाँ डायग्राम बनाना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए पिता पुरुष पिता डॉक्टर, ठीक ना। तो पिता और पुरुष एक में ही हो जाएगा, यानी कि ये पिता हो गया, मान ली ये पुरुष हो गया, ठीक ना। और ये पिता ही डॉक्टर है, यानी कि ये डॉक्टर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डायग्राम में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको क्या हो जाएगा, आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार संबंधित है, 16 14 18, ठीक ना। 16 14 18, उसके बाद 13 4 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि इसको कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो पेपर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JH, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज वाइज सजाना था तो पहले 1 हो जाता, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से 1 4, उसके बाद 3 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना था तो आप एक पेज लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद धसा धसा कर लिख दीजिएगा, एस है, ओ है, पी है, ठीक ना। उसके बाद ए है, उसके बाद एन है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार धसा धसा कर लिख देना, उसके बाद पलटा कर देखना है तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलटा कर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार है तो ये इस प्रकार हो जाता है, ठीक ना। तो ये इस प्रकार है तो ये किस प्रकार हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर है तो ये इस प्रकार हो जाता है, यानी कि ये खड़ा है तो ये सूत जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार हमको भी यहाँ पर देखिए खड़ा है तो यहाँ पर सुता देंगे, ठीक ना। उसके बाद इधर वो हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर रंगा है यानी कि यहाँ पर देखिए इधर रंगा है तो इधर रंग दिए, तो ये इधर रंगा है तो इसको इधर रंग देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये आकृति किस में है आपको बताना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आकृति इसमें तो नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें तो ना है, ठीक ना, इसमें है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें है, यानी कि ये इसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो बहु जिस प्रकार आपका क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सजाना था तो यहाँ पर पहले गिन लेना है कितना है, ठीक ना। उसके बाद पैरेलल में बांट देना है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठो है ना, तो यहाँ पर 5 को पैरेलल में बांट देना, ठीक ना। उसके बाद सजा देना, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सजाते सजाते आ जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सजा लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 से 11 11 से 19 19 से 46 46 से 110, ठीक ना। 110 के वो जगह पर वाट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं सीरीज कैसे बना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 से 11 यानी कि मान लेते हैं 10 से 11 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 और 11 11 से 9 यानी कि 1 जोड़ा है, उसके बाद यहाँ पर 9 जोड़ दिया है, सीधे 9 जोड़ दिया है। उसके बाद कितना जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 20 और 7 यानी कि 17 जोड़ दिया है, ठीक ना। 17 यानी कि जिससे कट नहीं रहा है उसको जोड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 7 किसी कटेगा नहीं कटेगा। उसके बाद 17 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जोड़ा होगा पैरेलल संख्या, यानी कि उसी संख्या को जोड़ा होगा जो नहीं कट सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा गया, ठीक ना। इसमें 110 में कितना जोड़ा गया, तो इधर 50 हो जाता है और 16 यानी कि 50 10 कितना हो गया 16, ठीक ना। तो 116 हो जाता है, ठीक ना। तो 116 तो कट यानी कि 116 नहीं होता है, यहाँ पर 66 यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 116 और 50 यानी कि 116 और 50 यानी 66 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जोड़ दीजिए तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो